ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्माय नमः। वंदे कृष्णम जगद्गुरु। सतगुरुदेव भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर श्री वृंदावनेश्वरी लाडली सरकार राधा रानी के चरणों में अनंत करोड़ प्रणाम। हर गुरु चरण रज व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम दे प्रकट होए मैं जाना। सबसे पहले किसी भी धर्म को, संप्रदाय को, पंथ को मानने वाले सभी धर्म गुरुओं को और सबका मालिक एक, जिसको जिस नाम से जो भी पुकारता है, सबको मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम नमन। हिंदू सनातनी होने के नाते अपने इष्ट हरि स्वरूप गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से उन्हीं की आवाज़ में ये वाणी इस मानव आकृति पिंड के माध्यम से एक रिकॉर्डर रूप में निकल रही है। इस पिंड का कोई योगदान नहीं उसमें। सदगुरुदेव भगवान की ही वाणी है। जो चाहें बुलवाएं, जैसा चाहें लीला करें, जो चाहें करें। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारी लाडली सरकार वृंदावनेश्वरी महारानी देवी श्री राधा रानी, जो अनंत ब्रह्मांड की स्वामिनी है, अनंत आत्मा है, परमात्मा है, सब कुछ है। अनंत ब्रह्मांड में उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सृष्टि की लीला करने के लिए जब श्री जी के अंदर संकल्प आया, विचार आया, तो उन्होंने अपने ही रूप को लालजू सरकार के रूप में, श्री कृष्ण भगवान के रूप में प्रकट कर दिया। और अपने नाम की पहचान हमारे लालजू सरकार के अपने ही प्रकट की हुई रूप से राधा नाम अपने उनके आत्मस्वरूप बनकर संबोधित कराया। राधा का अर्थ हमारे गुरुदेव महाराज भगवान के चरण रज के माध्यम से रामा ने आत्मा और धामा ने ध्यान करने वाला। जो आत्मा का ध्यान करने वाला वही राधा है, जो हमारे लालजू सरकार कर रहे हैं श्री राधा रानी के प्राकट रूप में। और वही पुरुष रूप परमात्मा है लालजू सरकार, जिनकी अनंत ब्रह्मांड में अनंत लीलाएं एक साथ चल रही हैं। प्रिया जी हमारी लाडली सरकार महारानी जी,
उनकी सभी लीलाएं अनंत ब्रह्मांड में हैं तो सभी चिदानंद। इस बात को सद्गुरुदेव भगवान ही जान सकते हैं, उनके अतिरिक्त सामान्य जीव नहीं समझ सकता है, जबकि सद्गुरुदेव भगवान का अंश ही अनंत ब्रह्मांड है, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। लालजू सरकार चाहे कहेगी चाहे सद्गुरुदेव भगवान कहिए, वही पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, वही सबके स्वामी हैं, वही अंतर्यामी हैं। श्री जी ने पहले शब्द ब्रह्म का निर्माण किया, रचना की। शब्द ब्रह्म, वो स्वतः ही शब्द ब्रह्म हैं भी, और अव्यक्त रूप में जब व्यक्त बनने के लिए पुरुष स्वरूप धारण किया उन्होंने, लाडली सरकार ने, उन्होंने शब्द ब्रह्म के रूप में लालजू सरकार का नाम कृष्ण अपना राधा रखा। इसी शब्द के माध्यम से अनंत ब्रह्मांड में अनंत लीलाएं सृष्टि चल रही है। शब्दों का महत्व विचारण ये है, अव्यक्त परमात्मा का सगुण रूप जब पुरुष स्वरूप आया तो पुरुष भी एक शब्द है। राधा रानी, लाडली सरकार, वृंदावनेश्वरी सभी शब्द हैं जो प्राकट्य है, ये शब्दों का प्राकट्य है। और उसी पुरुष स्वरूप के बाद प्रकृति शब्द का इस्तेमाल होता है। फिर प्रकृति के बाद महातत्व शब्द का प्रयोग होता है, फिर अहंकार शब्द का प्रयोग होता है, फिर आकाश तत्व का प्रयोग होता है, फिर वायु तत्व का प्रयोग होता है, फिर जल अग्नि तत्व का प्रयोग होता है, फिर जल तत्व का प्रयोग होता है, फिर पृथ्वी तत्व का प्रयोग होता है। शब्द ही शब्द हैं, शब्द ब्रह्म ही रचना में, लीला में, प्रभु की लीला में, सद्गुरुदेव भगवान हरिगुरु के हर गुरु चरणों की लीला में शब्दों का बहुत महत्व है। पुरुष कहिए शब्द, प्रकृति कहिए वो भी शब्द, महातत्व कहिए वो भी शब्द, अहंकार कहिए वो भी शब्द ही है, आकाश भी शब्द, वायु शब्द, अग्नि शब्द, जल शब्द, पृथ्वी शब्द। मानव रचना जो भी है, समस्त इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय जो भी हैं, जो पूज्य संतगण अपने अपने प्रवचन में अपने अपने भाव से बताते हैं सच्चाई क्या है, शरीर में क्या रचना है, सत है, रज है, तम है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, मन है, 5 विषय हैं। शब्द, सभी शब्द हैं, शब्द शब्द शब्द। अगर शब्द न हो तो अनंत ब्रह्मांड में किसी चीज़ का बोध ही न हो पाए। बोध भी शब्द है। अनंत ब्रह्मांड में प्रभु की अनंत लीला, रहस्यमयी लीला में शब्दों का कितना महत्व है। अनंत ब्रह्मांड की चर्चा केवल न करके खाली अगर सृष्टि देखा जाए, संसार ही देखा जाए, तो इसमें अनंत, सब कुछ अनंत दिखता है। इतनी भाषाएं हैं कि उसकी अगर शब्द निकाले जाए तो उसकी गणना अनंत में ही जाएगी। जैसे समुद्र की बूंद में ही अनंत की स्थिति है,
वैसे शब्दों की स्थिति अनंत है। भगवान ने भागवत में शब्द को ब्रह्म भी कहा है। ब्रह्म खुद ब्रह्म है, खुद ही शब्द ब्रह्म है। और जो भी भगवान ने, लालजू सरकार ने भगवत गीता में या भागवत महापुराण में या किसी भी पुराण में, किसी वेद उपनिषद में जो भी भगवान की वाणी है, वो सब शब्द के ही रूप में प्राकट्य है। और भगवान नाम भी सभी शब्द हैं, जो भी है सब शब्द है। गुरुदेव भगवान हमें जब सत्संग के माध्यम से ब्रह्म के बारे में चर्चा करते हैं, सगुण रूप में शरीर रूपी कपड़ा पहने हुए अपने आत्मस्वरूप में स्थित होती हुई, जिसमें हरि गुरु सत्संग में शब्दों का अमृत वर्षा करते हैं। एक एक शब्द ब्रह्म स्वरूप है। पूज्य संतों, जो आत्मबोध महापुरुष हैं, उनके मुख से निकली हुई एक एक शब्द की अमृत वर्षा साक्षात प्रभु के, राधा रानी के चरण रज की ही हो रही है। ये पकड़ने की आवश्यकता है, कौन कितना पकड़ सकता है। ये समझने की बात है। सारी प्रभु की लीलाएं, हमारी लाडली सरकार की सारी महिमाओं का लीला, जो भी लीलाएं इनकी हैं निर्माण में, सब शब्दों का बहुत बड़ा इसमें कार्य है। कभी कभी विचार करिए, हमारे प्रभु जी ही सृष्टि के संचालन में अर्धनारीश्वर होकर माँ बाप का कार्य किए हैं सृष्टि की रचना के लिए। तो उसमें भी जब भी संतान उत्पत्ति जहाँ से शुरू हुई है, तो संतान भी शब्द निकला और संतान का नामकरण जो हुआ वो भी शब्द होना। यही क्रम चला रहा है शब्दों का। और सृष्टि जब तक रहेगी ये सब रहेगा, इसलिए कि सब कुछ अविनाशी है, अजन्मा है, स्वयं से प्रकाशित है, निर्गुण भी है, निराकार भी है, सगुण है, साकार भी है, अनंत है, अच्युत है, अप्रमेय है, अनिर्वचनीय है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वनिष्ठा है, सर्वसाक्षी है, परम दयालु, परम कृपालु, अनंत दया सागर, अनंत करुणा सागर, अनंत कृपा सागर, सब कुछ अनंत, सभी में शब्द, शब्द ही शब्द, शब्द ही शब्द। सृष्टि चल रही है, लीला चल रही प्रभु की, सब कुछ लीला के अधीन है। जो भी है अनंत ब्रह्मांड सब कुछ लीला के अधीन है। वहीं से भगवान नाम का प्राकट्य करके सृष्टि के संचालन में सगुण रूप धारण करके पूज्य संतों के माध्यम से सृष्टि के चलाने में सकारात्मकता, भगवत प्राप्ति ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। जबकि भगवत प्राप्ति ये भी दोनों शब्द, दोनों ब्रह्म, स्वतः राधा रानी ही भी है। जब एक ही सत्ता है, एक ही है, एक के अलावा कुछ है ही नहीं है, तो एक से अनंत का प्राकट्य है और सब कुछ प्राकट्य है। इसलिए रामचरितमानस में भगवान शंकर ने एक चौपाई गई, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। इतने सब बना दिया उन्होंने
सब शब्द ब्रह्म ही तो है। हमारे ऐसे अधम नीच प्राणी जीव इस चौपाई को पढ़ने की सामर्थ्य नहीं रखते। हम लोग तो अपनी प्रिया जी लाडली सरकार के चरण रज से अरबों अनंत गुना न्यूनतम स्तर से जुड़ने की हिम्मत रखते हैं। किसी तरीके से प्रार्थना निवेदन करते हैं कि इतने नीचे स्तर से इस अधम को स्वीकार करिए। प्रिया जी के चरण रज के एक कण से अनंत अरबों अनंत गुना न्यूनतम स्तर से जुड़ने का प्रार्थना करते रहते हैं। वो कितना स्वीकार करती हैं ये उनकी मर्जी है। मेरा काम भगवान से उनके चरणों में प्रीत की प्रार्थना ही है। बाकी तो खेले खिलौने करने कारण वाले वही हैं जो लीला चाहें करेंगे। भगवान नाम के माध्यम से हमारे पूज्य महापुरुष संतगण उपासकों को प्रेम करुणा दया सदा आचरण की प्रेरणा देते हैं। शब्दों के रूप में अमृत वर्षा करते हैं। और महापुरुषों के श्रीमुख से निकला भगवान नाम का एक शब्द, वो शब्द ब्रह्म बन के आपके हृदय को प्रकाशित कर देगा। लीला प्रभु की बहुत रहस्यमयी है, बहुत विचारणीय है। आनंद आता है सोच के। जब प्रसाद मिलता है हरि गुरु का, उनके चरण रज का प्रसाद मिलता है लाडली सरकार के, बहुत आनंद मिलता है कि हमारे ऐसे दैन अधम को क्यों इतना प्रसाद है, कैसे संभलेगा ये। इसकी संभालने की सामर्थ्य भी सरकार ही दे सकती है। सृष्टि में जीवन चलता है, सभी का चलता है। जीवन की अपनी आवश्यकताएं हैं। अगर जीवन है जन्म से लेके शरीर पूर्ण होते होते स्वरूप का अंतर्ध्यान होते समय तक के लिए सभी का जीवन होता है। उसके बीच में सभी का जीवन हमारे लालजू सरकार के शब्द ब्रह्म के माध्यम से कर्म पे आधारित है। जबकि क्रियाकर्ता कारण सब सरकार ही है। अनंत ब्रह्मांड में अलावा उनके चरणों के अलावा कोई सत्ता ही नहीं है। तो कैसा कर्म, कैसा धर्म, कैसा भक्ति, कैसा ज्ञान। लेकिन फिर भी माया शब्द का भी रचना उन्होंने कर रखा है। माया भी शब्द ही है और शब्द ब्रह्म है। फिर घूम के आगे वहीं पे कि माया से सृष्टि का संचालन कर रहे हैं और जो इच्छा होती है माया के माध्यम से ही वो लीला करते रहते हैं। कहीं सदगुरुदेव भगवान की लीला कर रहे हैं, कहीं उपासक की लीला कर रहे हैं, कहीं सतोगुणी लीला कर रहे हैं, कहीं रजोगुणी लीला कर रहे हैं, कहीं तमोगुणी लीला कर रहे हैं। बहुत रहस्यमय लीला है।
भगवान ने गीता में कहा है, भागवत में जीव में कहा है कि मेरे अलावा यहाँ कोई आनंद ब्रह्मांड है ही नहीं, उससे भिन्न कुछ भी नहीं। ये सत्य है तो बहुत रहस्यमयी, लेकिन सत्य है कि यहाँ प्रभु के अलावा कुछ भी नहीं है। जो भी है उन्हीं की सत्ता है, उनके अलावा कुछ भी नहीं। अब जिसको जो प्रसाद मिल जाए उनकी कृपा है, वो जाने, लाडली सरकार जाने किसको क्या देना चाहती हैं, वो नहीं देना चाहती हैं। वृंदावन, चिदानंद धाम, अयोध्या चिदानंद धाम, मथुरा काशी सब चिदानंद धाम। लेकिन चिदानंद भी कहने में शब्द ब्रह्म ही आता है, मतलब उनके सत्ता के अलावा कुछ है ही नहीं। जिस लेवल पे जिस स्तर पर बात चर्चा होती है, सब शब्द शब्द शब्द। अगर इस शरीर का कोई इस पिंड का, मानव पिंड का नाम पूछे तो नकली नाम ही बताने की स्थिति में है, जो माता पिता द्वारा सांसारिक नाम प्रदत्त कर दिया गया है नामकरण संस्कार के साथ। सनातनी हिंदू होने के नाते या किसी भी धर्म में माता पिता ही नाम प्रदत्त करते हैं, जो उसके जन्म से लेके स्वरूप के अंतर ध्यान होने तक के यात्रा में वो नाम चलता रहता है, सांसारिक नाम। वो भी एक शब्द ही है। अगर उस नाम को हटा दिया जाए तो मेरे समझ नहीं आता है कि अपने बारे में हम क्या बताएंगे कि इस पिंड का नाम क्या है, मैं कौन हूँ। तब तो एक वही समझ में आता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो इस पिंड को चला रही, बाकी हाड़ मांस का टुकड़ा है ये। तो शक्ति ही वही शक्ति हमारी लाडली सरकार है, जिनकी महिमा की चर्चा सदगुरुदेव की प्रेरणा से उन्हीं की आवाज़ में हो रही है। शब्दों में, विचारों में भिन्नताएं हैं। ये वेद की वाणी भी है और पूज्य संतों द्वारा भी उनके सत्संग के माध्यम से जानकारी मिलती है। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, सभी के विचारों में भिन्नता है, सभी जीवों के विचारों में भिन्नता है। और सतरजतम तीनों से मिश्रित शरीर अहंकार भी शामिल है। तो विचारों में भिन्नता भी है और अपने ही विचारों को सर्वश्रेष्ठ मानना, ये सबके अहंकार की पुष्टि है। कोई भी मानवधारी, देहधारी, वो चाहे मनुष्य हो चाहे वो पशु पक्षी हो, चिंतन करने पे श्री जी की कृपा से कुछ अनुभव में आता है कि सभी के विचारों में अंतर है, सभी के सोचने का तरीका, नज़रिया अलग है। और अपने विचारों को श्रेष्ठ समझना ये सबका अहंकार है, वही उसकी कमजोरी है। वो अपना हित और अपने विचारों का श्रेष्ठता, सम्मान, ये दो भाषा कोई भी जीव समझता है जो माया से ग्रसित है। संपूर्ण माया में सभी जीव इसी से प्रेरित हो रहे हैं, विचारों के भिन्नता से। इसी से प्रभु जी की सारी लीलाएं भी चल रही हैं। प्रभु कितना किसको प्रसाद देना चाहते हैं, लाडली सरकार हमारी कितना किसको अपना प्रसाद देना चाहती हैं कि उसके जीवन में शांति आ जाए, उसके आचरण में शुद्धि हो जाए।
मन में स्वच्छता आ जाए, निर्मलता आ जाए। इसी के लिए हमारे आत्मबोध महापुरुष संत, पूज्य संतगण अपने अपने भाव, अपने अपने स्वाध्याय, अपने अपने गुरु भक्ति निष्ठा से के माध्यम से गुरु तत्व की प्रेरणा से शब्द अमृत बरसाते रहते हैं। कि सृष्टि में जो लीलाएं चल रही हैं, उन लीलाओं में सृष्टि को सुव्यवस्थित करने के लिए भगवान ने शब्द ब्रह्म के माध्यम से वेद, पुराण, उपनिषद या और भी जो भी ग्रंथ हैं उनकी रचना की है कि सृष्टि में धर्म अधर्म का भेद कैसे होगा, कौन से शब्द जीवन सुखी करने वाले होंगे, कौन से शब्द भगवत प्राप्ति वाले होंगे। और इसी प्रकार माया जनित जो व्यवस्था है वो भी माया भी शब्द है, वो भी ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो सृष्टि के संचालन में माया का भी बहुत कार्य है। प्रभु का जो खेल खिलौना है वो सब कुछ माया से ही है, खुद मायापति हैं। खेल खिलाड़ी खिलौना एम्पायर सब वही हैं। अपने से अपने आप में खेलना है और रहस्यमयी लीलाएं करनी है। किसको क्या प्रसाद देना चाहते हैं ये हरि गुरु जाने, बाकी किसी की समझ नहीं आता। विचारों की भिन्नता, इसको समझना जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अब कोई भी प्रश्न कर सकता है कि विचारों में भिन्नता कैसे है, सब में है कि नहीं है, ये कैसे मालूम हो। बहुत स्पष्ट है कि मतदान सभी करते हैं। कोई भी चुनाव होता है अपने देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर या कहीं भी किसी देश में, वहाँ मतदान की प्रक्रिया है। तो मत माने विचार, और विभिन्न पार्टियां चुनाव लड़ती हैं जब, तो मतदाता विभिन्न पार्टियों में अपने मत के अनुसार मतदान करता है। तो इससे स्वतः सिद्ध है कि सभी के विचारों में, सभी के मतों में अंतर है, सभी की सोचने का नज़रिया अलग है। और अहंकार, जिसको मायाजनित भाषा में ईगो, घमंड, कुछ भी कहा जाए, ये सभी में व्याप्त है। इसलिए कि ये सृष्टि में हमारे शरीर की रचना में शामिल है। ये उसको समझने की बहुत आवश्यकता है। हम अपने विचारों को अकेले हैं तो अकेले में सिमटे रहते हैं। एक से दो होता है, जहाँ एक से दो हुआ, एकत्र का भाव द्वैत में आया, तो वहाँ विचारों की श्रेष्ठता का भाव तुरंत जग जाता है। हमारा प्रयास यही होता है कि सामने वाले पे अपने विचारों को किसी तरीके से उसको अपने विचारों से मैं संतुष्ट कर दूं, और वो भी यही सोचता है, सामने वाला भी, कि मैं अपने श्रेष्ठ विचारों के ईगो के कारण सामने वालों को अपने विचारों से संतुष्ट कर दूं। विचारों का टकराव
विचारों की भिन्नता और अपना सम्मान, अपना हित से प्रेरित विचार, ये सभी का है। हमारा हित, हमारा सम्मान, इससे प्रेरित हमारा विचार रहता है और वही प्रक्रिया सामने वाले के पास भी है। वो भी अपना हित, अपना सम्मान को देखते हुए अपने अहंकार के कारण वो अपने विचारों को हमारे पर थोपना चाहता है। न वो मेरे विचार को स्वीकार कर पाता, न मैं उसको कर पाता हूँ। अंततः विचारों का टकराव होता है। ये सृष्टि में किसी जीव के साथ हो सकता है। अद्वैत से द्वैत में चर्चा होने पे विचारों का टकराव होना ही होना, और हमारे प्रभु जी की लीला में बहुत बड़ा योगदान करता है। सात्विक विचार भी हैं, राजसिक विचार भी हैं, तामसिक विचार भी हैं। कहाँ कितना क्या सक्रिय हो रहा है प्रभु की लीला जाने। वो जिससे जो चाहते हैं वो कराते हैं, वही खुद करने वाले क्रियाकर्ता कारण भी वही हैं। इसमें किसी का योगदान नहीं है। जो होना हो तो होके ही रहेगा। लीलाएं अनंत हैं, अनंत है। अब जिसको जो प्रसाद देना चाहते हैं अपने सब ब्रह्म की वाणी से, ये उनकी मर्जी है कि विचारों की भिन्नता को भी समझा जाए और सामने वाले को विचार को स्वीकार करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। और उसके विचारों को सुन के सार को कह रहे थोथा दे उड़ाए, उसकी अच्छी बातों को आसानी से स्वीकार किया जा सकता है। नकारात्मक वृत्तियों से संबंधित विचारों को चुप रह के काटा जा सकता है। विचारों के भिन्नता का प्रभाव सबसे पहले अपने नज़दीकी घरेलू परिजनों से ही शुरुआत होता है। चाहे वो पति पत्नी के रिश्ते हों या पिता पुत्र के रिश्ते हों या माता बेटा का रिश्ता हो या भाई बहन का रिश्ता हो। विचारों का टकराव यहीं से स्टार्ट है। इसलिए कि एक ही परिवार में 2, 4, 6, 10 परिजन जरूर रहते हैं। उसके बाद ये टकराव जिस परिवेश में हम रहते हैं उधर जाता है, फिर हमारे कार्य क्षेत्र में भी जाएगा, फिर जितना हमारा सामाजिक विस्तार है उसके आगे जाएगा। और इसी विचारों के टकराव, सामने वाले को विचार को स्वीकार न करने पे हमें तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। उसने हमें अपने विचारों से दाब दिया, किसी तरीके से उसको हम अपने विचारों से उसको हमको दाबना है। बड़ी विचित्र लीला है ये प्रभु जी की। किसी के विचारों को स्वीकार करना बहुत आसान काम है। चुप रह के स्वीकार कर लिया। और उसके बाद अगर उससे संतुष्ट हम नहीं भी हैं, थोड़ा समय दे के कुछ देर बाद सभी के हृदय में भगवान परमात्मा का वास है। सब भगवत स्वरूप ही हैं। आनंद ब्रह्मांडी भगवत स्वरूप है। तो उसका सामने वाले का अहंकार उस समय कुछ समय बाद ठंडा हो जाता है। तो कोई बात अपने विचार मनवाने के लिए तुरंत एक्टिव ना होकर चुप रह के थोड़ी देर बाद दोबारा उस विषय पे
विनम्रता से चर्चा करनी चाहिए। तो हो सकता है उस समय हमारी बात उसके समझ में आ जाए। तो ऐसी स्थिति में मानसिक शांति भी बनी रहेगी, डिप्रेशन के शिकार भी होने से बचे रहेंगे। इसलिए कि शब्दों के जाल अनंत जाल है। ये अनंत ब्रह्मांड में शब्द ब्रह्म में अनंत शब्द है। पूरी सृष्टि में बहुत बड़ा कार्य है इसका, शब्दों का। अगर शब्द हटा दिया जाए तो अन्न को ना अन्न कह पाएंगे, ना हम भोजन को भोजन कह पाएंगे, ना हम गुरु शब्द बोल पाएंगे, ना भगवान शब्द बोल पाएंगे। तो बोलेंगे क्या? कैसे समझेंगे कौन क्या है इस सृष्टि? सब कुछ शून्य हो जाए, कुछ शून्य भी शब्द है, क्या बचेगा? प्रभु की अनंत लीला में, लाली सरकार की अनंत लीला में शब्दों का बहुत महत्व है। तो शब्द ब्रह्म स्वतः ही है। तो विचारों की भिन्नता, मतों में अंतर जिसको कहते हैं, मत में अंतर सभी के, सभी जीवों के मतों में अंतर है। कभी कभी देखने में आता है पशु ऐसे जीव वो भी टकराते हैं आपस में। इसका मतलब विवेक वहाँ भी है, विचार है। वो इंद्रिय नहीं है जो हम लोग समझ सके उनकी भाषा, लेकिन है सब कुछ। इसलिए कि हरि गुरु चरण रज व्यापक सर्वत समाना, इसमें तो सब आ जाते हैं। तो भगवान नाम का गुरु, सदगुरु प्रदत्त भगवान नाम का चिंतन जब प्रथम लक्ष्य, द्वितीय लक्ष्य अपने कर्म और आचरण के प्रति जागरूक रहना, और विचारों की भिन्नता को समझ के ही जीवन चलाने की आवश्यकता है। अन्यथा जीवन बीतने तक डिप्रेशन से हटना बहुत आसान नहीं होगा। समझना बहुत जरूरी है कि विचारों में भिन्नता है, और ये स्वीकार करना होगा कि हमसे सर्वश्रेष्ठ विचार यहाँ चींटी और मच्छर का भी है, जो छोटे जीव कहलाते हैं। अगर जीवन में शांति चाहिए तो विचारों की भिन्नताओं पे विशेष ध्यान देना होगा, और ये चिंतन में निरंतर रखना होगा कि विचारों में भिन्नता है। हमसे श्रेष्ठ विवेक चींटी मच्छर छोटे छोटे जीव जंतु का तो है ही है, साथ में फिर तो मनुष्य तो विवेकशील ही है, उसका तो हमसे श्रेष्ठ है ही है। अपने से सर्वश्रेष्ठ मानना, इसलिए कि हम लोग अगर आध्यात्मिक लाइन के उपासक हैं, साधक हैं, तो भगवान के प्रति आस्था रख के ही हम लोग भगवान नाम का जप करते हैं। भगवान से प्रेम करते हैं तभी भगवान नाम का जप करते हैं। और हरि गुरु चरण रज व्यापक सर्वत समाना, अगर ये भाव जग जाए तो जो व्यवहार हमें भगवान के प्रति करना है, वही व्यवहार जब शुरू होगा तो हम भगवान को अपने से सर्वश्रेष्ठ ही मानते हैं। तो अपने अलावा जो भी दिखेंगे उसमें हरि गुरु चरण रज व्यापक सर्वत समाना का भाव आया तो उनके विचारों को स्वीकार करना बहुत आसान हो जाएगा। उनको नमन करने की इच्छा होगी, और यथासंभव न कुछ कर पाएंगे तो उनका अहित और अपमान तो नहीं ही करेंगे। समस्त वाणी हरि गुरु के चरणों में समर्पित। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुत्माय नमः। वंदे कृष्णम जगद्गुरु।
हरि गुरु चरण रज व्यापक सर्बत समाना, प्रेम दे प्रकट होए मैं जाना। शेष आगे।